हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। क्लास 12th मैथ की एनसीईआरटी बुक से हम आज एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स यानी कि जो आपका आव्यू चैप्टर दे रखा है उसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 पूरा 12 यानी कि पूरा इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 9 to 12 यानी कि हम इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन को विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इसके पीछे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सारे क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो मैंने आव्यू पे प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया। आप चैनल पर जाएंगे, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स यानी कि आव्यू नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.3 तक के अभी तक सारे लेक्चर मैंने 15 से 16 लेक्चर अभी तक पूरे अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाएंगे, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। फिलहाल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं अब यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा उसका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। सो स्टूडेंट, चलिए हम एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, देखिए ये रहा हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया 9 to 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक से आप मैच भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक जुलाई चल रहा है, अभी तक अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हैं, अभी स्टार्टिंग है आपका, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी की बुक अभी तक परचेस ही नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अगर आप बुक नहीं खरीदे हैं तो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएंगे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। नहीं अमेजोन से तो आप अपनी बगल की कोई बुक की दुकान होगी वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बुक ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की बुक से मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि a बराबर इतना तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें देखिए करना क्या है, हमें दो मान निकालने। एक बार हमें क्या करना है, a हमें दे रखा है, फिर a का ट्रांसपोज निकाल के उन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर एक बार क्या करना है, a दे रखा है, a का ट्रांसपोज निकालना है, माइनस करके क्या करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। सिंपली इतना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इसको निकालेंगे 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज पहले लिख देता हूँ। देखिए ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो ये रो में दे रखा है इसको कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 a b माइनस a 0 और ये c, और यहाँ से माइनस b माइनस c 0। तो ये क्या हो गया आपका a डैश यानी कि a का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू है 0 1 b माइनस a और 0 c माइनस b माइनस c 0। तो ये a की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें प्लस करना है a का ट्रांसपोज यानी कि ये वाली मैट्रिक्स को। तो 0 माइनस a माइनस b और a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग सीधे सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने और घटाने में तो कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस, देखिए a प्लस और a माइनस भी करना है, यानी कि क्या होगा, a कैंसिल होगा, हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे a फिर प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो a प्लस और a माइनस क्या होंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। इसी तरीके से देखिए b को हमें क्या करना है, b प्लस b करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए माइनस a है प्लस a है तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा। c है माइनस c है, ये भी 0 हो जाएगा। b है माइनस b है, ये भी 0 हो जाएगा। c है और माइनस c है और c से ऐड करेंगे तो माइनस c प्लस c कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर सब जीरो में, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सब जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0 0 0
0 0 0 0 0 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कौन से पार्ट का, ये पहले वाले पार्ट का जिसमें हमें पूछा गया था जिसमें हमें पूछा गया था 1/2 a प्लस a डैश पूछा गया था। तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। और मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था जिस आव्यूह के सारे एलिमेंट 0 आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि 0 आव्यूह, शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। ए का ट्रांसपोज निकाल दिया है ना, अब हम करेंगे क्या, 1/2। अभी तक हम लोगों ने जोड़ा था, a प्लस a के ट्रांसपोज को जोड़ा था, अब हम घटाएंगे तो a माइनस a का ट्रांसपोज हम घटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास देखिए 1/2 और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू लिखेंगे 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। तो ये a की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे a का ट्रांसपोज पहले इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो a का ट्रांसपोज हम लोगों ने क्या निकाला है, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। ये हम लोगों ने a का ट्रांसपोज निकाला। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 को अभी रहने दीजिए, पहले इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 0 माइनस 0 क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। a देखो a माइनस a और माइनस पहले से है, माइनस पहले से, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, हमारे पास 2a हो जाएगा। ठीक है, तो b माइनस b पहले से है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ से देखो माइनस a माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, माफ कीजिएगा माइनस a है और माइनस a है तो माइनस का 2a हो जाएगा। और 0 माइनस 0 तो हमारे पास 0 ही आएगा। c है और माइनस c है, ये देखो माइनस करना और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c प्लस c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। और माइनस c और माइनस c कितना हो जाएगा, माइनस का 2c हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास देखिए 0 प्लस 0 क्या आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। ये थोड़ी सी बड़ी बना लीजिएगा मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सब में 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से सब में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0/2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और देखिए हम जब 2a/2 करेंगे, ध्यान से देखिए ये 2a है ना, इसमें डिवाइड होगा 2 तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे तो देखिए हमारे पास इसी तरीके से 2 भी है अपॉन में 2 तो 2 से 2 कैंसिल होकर b आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास माइनस a है अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस a आ जाएगा। और ये 0 पहले से है और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c बचेगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस का b बचेगा और यहाँ पे माइनस का c बचेगा और ये 0 बचेगा। हम लोगों ने क्या किया, ये जो 2 था 2 को हम लोगों ने सब चीज़ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे था आपके पास 2a तो 2a में क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, a बच गया। इसी तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए हमें इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला ये पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया था। तो पहले का आंसर ये आ गया आपके पास, पहला ये आ गया और दूसरा आपके पास ये आ गया। ठीक है, दोनों ही आंसर आ गए। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में अल्टीमेटली आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। कितने, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। उस 4 क्वेश्चन में से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सारे ही क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और बहुत ही इजी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है तो एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपका किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है। देखिए क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह को क्या करना है, जोड़ के हमें एक मैट्रिक्स लानी है, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो जोड़ेंगे उसको हम लोग a मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं a बराबर सममित आव्यूह सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित।
ठीक है। तो जो हम लोग सममित और विषम सममित ले आएंगे वो क्या होगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालो उसी के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो आपकी सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सममित आव्यूह हो जाएगा ए प्लस ए डैश अपॉन में, अगर आप 2 इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सममित आव्यूह। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए और ए से जोड़ दीजिए और उसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए सिर्फ क्या करना है। इसी तरीके से 1/2, और इसमें क्या करते हैं, ए के, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए ए के ट्रांसपोज से, और दूसरा काम कर दीजिए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी कहला जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, सममित आव्यूह में हमें ए कोई मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो होती है तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकाल के अगर ए के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो सममित आव्यूह कहलाएगी। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो हम ए को, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर ए को ए के ट्रांसपोज से माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इतनी सी बात है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे ए बराबर, सममित आव्यूह को हम लोग मान लेते हैं पी, और विषम सममित आव्यूह जो आया है इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पहले p की वैल्यू निकालेंगे, फिर q की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो a की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दे रखी है, आपके पास मान लीजिए ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास ये a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है मान लीजिए। अब आप इसका क्या कीजिए, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 3 5 और ये आएगा 1 -1। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ से देखिए अब हमें करना क्या है, पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो p बराबर, देखिए p बराबर हम लोगों ने क्या लिया, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह। ध्यान से समझना, ए कोई आव्यूह है, उसका ट्रांसपोज निकालो, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो ध्यान से समझना, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए का अगर आप ट्रांसपोज निकाल के ए के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी सममित आव्यूह कहला जाएगी। तो हम ये क्या निकाल रहे हैं, सममित आव्यूह निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग p की वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से कर देता हूँ मैं p इक्वल टू, देखिए अब हम 1/2 और a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू है आपके पास 3 5 1 -1, ये a की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला है 3 1 5 -1, ये हम लोगों ने a का ट्रांसपोज निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे देखिए 1/2 जोड़ दीजिए, 3 + 3 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6, और 1 + 5 हो जाएगा 6 -1, और -1 हो जाएगा -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे एलिमेंट को। जैसे 6/2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसी तरीके से 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, q की वैल्यू। q की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए पहला काम आपका खत्म हो गया। अब आपको निकालना है q। तो q बराबर आप क्या करेंगे, a कोई मैट्रिक्स है, a का ट्रांसपोज निकालिए और माइनस कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी, माइनस करके 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, माफ कीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कह सकते हैं, या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहला जाएगी, विषम सममित आव्यूह। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एरो भी बना के दिखा दिया है। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अगर आप कभी भूलते भी हैं तो नोट्स उठाकर देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। q इक्वल टू 1/2 कर दीजिए। अब आपको a का मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है, यहाँ पे a बराबर आपको दे रखा है 3 5 1 -1। अब इसमें माइनस करना है। देखिए सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह में जोड़ते हैं, विषम सममित आव्यूह में घटाते हैं, ये याद रखना। तो घटा दीजिए a के ट्रांसपोज से, a का ट्रांसपोज है 3 1
5 माइनस 1, ये आपके पास ए का ट्रांसपोज है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी आगे हमारे पास इसी तरीके के 3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो घबराना नहीं है। सारे सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है, आपको क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब देखिए Q इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, माइनस करना है। देखो 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। देखो -1 और 5 करना है, देखो 1 से क्या करना है 5 को माइनस करना है, तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। -1 देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा यहाँ से Q इक्वल टू क्या आएगा, इसको डिवाइड करो बेटा, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 0, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और ये 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये P की वैल्यू आ गई, ये Q की वैल्यू आ गई। हमें करना क्या है, हमें देखो एक सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल करना है। हम लोगों ने क्या निकाला, एक सममित आव्यूह, इसकी वैल्यू निकाल ली, P की वैल्यू निकाल ली, वो सममित आव्यूह है, Q की वैल्यू निकाल ली, वो विषम सममित आव्यूह है। इन दोनों को जोड़ दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ से अब हम करेंगे, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल लेंगे डायरेक्ट। A इक्वल टू हमें करना है P + Q, ठीक है। तो P + Q करने पे देखो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आएगा A इक्वल टू, A आपका क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा, तो P की वैल्यू लिख दो, P की वैल्यू निकाल लो 3 3 3 -1, और प्लस करना है इसमें Q की वैल्यू निकाले 0 2 -2 0, ये आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो A इक्वल टू इन दोनों को जोड़ने पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो क्या आएगा 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 3 + -2 तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और -1 + 0 तो कितना आएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं, आपको करना क्या है, पहले एक सममित आव्यूह का क्या करना है, आपको सममित आव्यूह निकालना है, फिर एक विषम सममित आव्यूह निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी आगे के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ये जो आपके टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म होते होते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक गारंटेड बता रहा हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसकी तरफ चलेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है इसको हम A के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे A बराबर, ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है इसको लिख लेंगे A बराबर 6 -2 2 और -2 3 -1 2 1 3। देखो हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो करना कैसे है, वही चीजें करनी है सिर्फ और सिर्फ। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब आपके पास A बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो आप क्या करो, A + A का ट्रांसपोज निकाल के, पहले क्या करो, A बराबर कोई मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज निकाल लो, और A और A के ट्रांसपोज को जोड़ के क्या करो, अगर 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी सममित आव्यूह। यानी कि सममित आव्यूह को हम लोगों ने P से दिखा दिया, ठीक है। सममित आव्यूह को हम लोगों ने P से दिखा दिया। और अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, A को जोड़ो और एक A के ट्रांसपोज को क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। और क्या करो, 1/2 से डिवाइड कर दो, तो वो आपकी विषम सममित आव्यूह, जिसको हम लोगों ने Q से दिखा दिया, ठीक है। सममित आव्यूह कब आएगा बेटा, जब आप क्या करोगे, A + A के ट्रांसपोज को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो सममित आव्यूह, मैं फिर से लिख देता हूँ, सममित है ये आपका, यानी कि क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। अब नहीं भूलोगे ना, अब आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो A के ट्रांसपोज से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो सममित आव्यूह, बार बार बता रहा हूँ। और A कोई मैट्रिक्स है, A का ट्रांसपोज निकाल के माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो तो विषम सममित आव्यूह। अब करना क्या है
कि अब हमें पहले P का वैल्यू निकालना है। अब A बराबर हमें करना क्या है, P प्लस Q करना है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, योग के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले P निकालेंगे फिर Q निकालेंगे। तो P इक्वल टू हमें करना क्या है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें करना क्या है, हमारा P बराबर एक सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A हमें दे रखा है, A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। A का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जो हमें रो दे रखा है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे, हो जाएगा 6 -2 2 और यहाँ से हो जाएगा -2 3 -1 2 -1 3। तो ये A का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें करना क्या है, P इक्वल टू 1/2 फिर A प्लस A का ट्रांसपोज करना है। तो P इक्वल टू हम देखिए क्या करेंगे, 1/2 A की मैट्रिक्स लिखेंगे। A बराबर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 -2 2 और ये -2 3 -1 2 -1 3, ये हमें A बराबर दे रखा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये A का ट्रांसपोज हो गया। P इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 6 + 6 हो जाएगा 12, ध्यान से समझिएगा। -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 और -2 माइनस का 4 हो जाएगा। 3 + 3 हो जाएगा 6 -1 -1 -2 हो जाएगा। और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 और -1 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 3 + 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो सारे को, देखो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 यानी कि आधा हो जाएगा, ठीक है। 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। और -4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा। और 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 आएगा और ये -2। और ये इसी तरीके से 6 को डिवाइड करोगे 2 से, तो जब 6/2 करोगे तो आपके पास 3 तो आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और -2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आपके पास बच जाएगा। और यहाँ से 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो ये P की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से Q की वैल्यू निकालेंगे। उसमें करेंगे क्या, A के ट्रांसपोज को क्या करेंगे, A के साथ माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम निकालेंगे Q की वैल्यू। Q की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 और A माइनस A का ट्रांसपोज ये करना है, ठीक है। तो देखो अब कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, Q इक्वल टू हमें निकालना है 1/2। A की वैल्यू लिखो। A की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, जो हम लोगों ने लिखी, जो क्वेश्चन में दे रखी है, यही वाली A की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3, ठीक है। ये A की वैल्यू दे रखी है, माइनस करना है इसमें A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज ये निकाले हो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये A का ट्रांसपोज निकाले हो। दोनों को जोड़ दो, Q की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो दोनों को जोड़ो, देखो कितना आता है। देखो जोड़ना नहीं, माफ कीजिएगा, मैं जोड़ना बार बार बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विषम सममित अवयव निकाल रहे हैं, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ये -2 और ये -2 और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 + 2 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 - 3 ये भी 0 1। और देखो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से सारे एलिमेंट देखो 2 - 2 हो जाएगा 0, -1 - ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई बच्चों 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग शून्य अवयव कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए A इक्वल टू करना है कि P + Q करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल टू P की वैल्यू लिख दो। P की वैल्यू कहाँ निकाले हो, ये निकाले हो, ठीक है। ये देखो P बराबर ये रिजल्ट निकाले हो, ये P की वैल्यू है, इसको लिख दो। P की वैल्यू निकाले हो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये P की वैल्यू है।
प्लस क्यू की वैल्यू लिख दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहे तो जोड़ सकते हो, जोड़ोगे तब पर भी यही आएगा, चाहे तो आप यहीं पे लिख दोगे। आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटने वाला है। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 8 नंबर देगा, 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर टोटल देने वाला है, एक नंबर भी वो आपका काटने नहीं वाला है अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो तो भी। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन अब आपको शायद ज्यादा क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे भी नहीं समझ में आया तो तीसरे वाले में मैं आपको और एफर्ट देकर समझाने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें भी आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है, मतलब सेकंड जो पार्ट लगाया है क्वेश्चन नंबर 10 का, उसी तरीके से लगने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये a बराबर हमें मैट्रिक्स दे रखी है, यहीं पे हम इसको a बराबर मान लेते हैं। ठीक है, क्या किया, a बराबर ये हमें कोई आव्यूह दे रखी है तो हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे। a ट्रांसपोज यानी कि a डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, तो रो में जो दे रखा है उसको कॉलम में बदलने पे देखिए क्या आएगा, 3 और यहाँ से 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। देखिए क्या दे रखा है हमें, जो रो में दे रखा था उसको कॉलम में बदल दिया। तो p इक्वल टू हम क्या करेंगे 1/2। अगर आपके पास a कोई आव्यूह है, फिर से बोल रहा हूँ a कोई आव्यूह है तो a प्लस a का ट्रांसपोज करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो सममित आव्यूह आ जाएगा, जिसको हम लोग p से दिखा दिए। और q इक्वल टू अगर आप क्या करते हैं 1/2 और a आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो a माइनस a का ट्रांसपोज कर देते हैं। सेम देखिए जिसी तरीके से अगर आप सममित समझ जाते हैं तो सेम क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो विषम सममित आ जाएगा। और अगर प्लस करेंगे तो सममित आव्यूह, विषम करेंगे तो मतलब माइनस करेंगे तो विषम सममित आव्यूह, प्लस करेंगे तो सममित आव्यूह। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप a इक्वल टू करना क्या, आपको p प्लस q करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने a का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, p निकालेंगे। p निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। तो 1/2 हमें करना है a प्लस a का ट्रांसपोज। a की वैल्यू है 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। ये a की वैल्यू दे रखी है। अब हम इसमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर रहे हैं तो सममित आव्यूह और अगर माइनस कर रहे हैं तो विषम सममित आव्यूह 3। अब हमें क्या करना है, इसमें a का ट्रांसपोज यानी कि a डैश जोड़ना है। तो a डैश की वैल्यू है 3 -2 -4 3 और आपके पास क्या है, आपके पास है -2 -5 -1 1 2। ये आपको क्या करना है, सिंपली जोड़ना है। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। अब इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 3 + 3 आ जाएगा आपके पास 6। 3 -2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 और -4 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए -1 और -4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, -2 और यहाँ से +3 कितना आएगा, 1 आएगा, -2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 1 -5 तो कितना आएगा, -4 आएगा। -1 और -4 और -1 -5 आएगा। -5 और +1 -4 आएगा। 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आपके पास इतना आ गया। अब p बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना दे रखा है 6 दे रखा है तो उसका आधा कर दो, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 2 से डिवाइड हो करके। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -5/2 क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा 5। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 और ये -2 और ये -2 हो जाएगा क्योंकि -4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही आएगा। और ये -5/2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, q की वैल्यू निकालना है। तो q इक्वल टू आप निकाल लीजिए। तो आपको करना क्या है, सेम इसी तरीके से आपको जैसे आप लोगों ने जोड़ा है a प्लस a के ट्रांसपोज को, उसी तरीके से आपको माइनस भी कर देना है। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू देखिए 3 -1 और 2 -2 1 -4 -5 और ये 2। तो ये a की वैल्यू है, माइनस करना है इसमें a का ट्रांसपोज यानी कि a डैश। तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको क्या करना है हमें, 1/2। देखिए 1/2 यहाँ से देखिए आप क्या करना है, इसको माइनस करना है। 3 - 3 हो जाएगा 0
3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 3 + 2 करेंगे ना हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ से -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, -2 और -3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा आपके पास। जरा ध्यान से जोड़िएगा, कहीं अगर आप जोड़ने घटाने में गलती करेंगे तो आपका सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम फिर से देख लेते हैं, 3 - 3 0 और 3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5, और 1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और तो ये हो गया हमारे पास 3, सही है हमारा। ठीक है, और -2 - 3 हो जाएगा -5, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 हो जाएगा 0, और ये 1 माइनस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 हो जाएगा हमारे पास 6, -4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 और +1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, -5 और -1 -6 आ जाएगा, और ये 2 - 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो Q की वैल्यू आ जाएगी, तो Q = देखिए आ जाएगा हमारे पास 0, 5/2 और ये 3/2 -5/2 और ये 0 और ये 3 और ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा 3/2 और यहाँ से माइनस का 3 और ये 0, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे क्या, हमें करना है A = P + Q करना है, तो P की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, Q की वैल्यू ये निकाल रखी है, दोनों को लिख दीजिए। तो यहाँ से A = क्या आ जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास 3, 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, तो ये P की वैल्यू है, इसमें प्लस करना है, हमें योग के रूप में लिखना है, यानी कि जोड़ना है। तो 2 5/2, ये बोला क्या था क्वेश्चन नंबर 10 में, बोला था कि एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के रूप में क्या करना है, योगफल करना है। तो यहाँ से देखिए 3/2, तो 5/2 और 0 3 -3/2 और ये -3 ये 0, तो ये आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। देखिए, चारों क्वेश्चन में से कोई एक पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में यही दो पूछे जाते हैं, कभी आपसे 4x4 की मैट्रिक्स नहीं पूछी जाएगी। तो जिन स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि सर हमें 4x4 की भी मैट्रिक्स पूछी जा सकती है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 12th लेवल पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी और 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी देखने को। ठीक है, तो ये A बराबर करेंगे, सेम जैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से करेंगे। A का ट्रांसपोज निकालेंगे, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अब देखिए A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा, A का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदलेंगे, तो 1 5 -1 2, तो ये A का डैश आ गया। अब P बराबर 1/2 A + A का ट्रांसपोज, ये क्या है, सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह को Q से, तो 1/2 A - A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले P निकालेंगे, तो P निकालने के लिए 1/2 A का पहले A की वैल्यू लिखेंगे, A की वैल्यू 1 5 -1 2, ये A की वैल्यू हो गई। अब जोड़ना है इसमें A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज है 1 -1 5 2, तो ये A का ट्रांसपोज है। P = कितना आएगा 1/2, अब देखिए P = हमारे पास आएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं, और -1 और +5 तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है। तो P की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, P की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 2 2 2 आ जाएगी, ये P की वैल्यू आ गई। अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं पे हम Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। Q = हमें करना है 1/2, A की वैल्यू हमारे पास 1 5 -1 2, और इसी में हमें माइनस करना है A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज है 1 -1 5 और ये 2, तो अब हम क्या करेंगे, Q = 1/2, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 1 - 1 हो जाएगा 0, 5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1 - 5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 - 2 0 हो जाएगा। तो Q = कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 3 -3 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A = P + Q करेंगे, तो A = कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा P की वैल्यू ये निकालिए 1 2
टू ये निकालिए, प्लस कर देना इसमें क्यू की वैल्यू है 0, 3 -3 0। चाहे तो आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए, चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, अभी जब सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फिलहाल मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको जब सॉल्व कर लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी एक क्या होगा। आपके पास ऑप्शनल कुछ दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो ये हमारे पास दे रखा है ए बी माइनस बी ए, इसको हम क्या करेंगे पी के बराबर मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम पी के बराबर मान लेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालेंगे, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू इसके ऊपर पूरा ट्रांसपोज लगा देंगे, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने आपको देखिए प्रॉपर्टी वाली जो लेक्चर ली थी, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन मैंने एक लिया था, एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ाने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए पी डैश बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी का डैश और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बी ए का डैश, ये हमारे पास आ जाएगा। इससे अब देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी, एक प्रॉपर्टी, तो टोटल मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर आप वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी कि इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपका क्या होगा, जो बाद में दे रखा है वो पहले आ जाएगा, यानी कि बी ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी ए डैश मतलब बी डैश और ए डैश माइनस, इसी तरीके से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ए डैश और यहाँ से बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो पी डैश बराबर यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला पहले हो जाएगा ए डैश बी डैश, और यहाँ से हम लोग ये वाला बाद में हो जाएगा माइनस होकर के, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी डैश और ए डैश। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग हमारे पास पी डैश इक्वल टू माइनस का, देखिए इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, माफ कीजिएगा। अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज है फिर से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ए डैश है फिर से उसका ए डैश मतलब फिर से उसका डैश निकालेंगे तो ए के बराबर आएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा ए बी और माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किसके बराबर है, ये हम लोगों ने पी के बराबर मान रखा था, तो पी डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, तो माइनस को उधर भेजिए तो आपके पास आ जाएगा पी इक्वल टू माइनस पी डैश, यानी कि तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक सेकंड यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या किया था, पहले इसका ट्रांसपोज निकाला ये आया, अब हम इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसके पास पूरे होल का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये देखिए किसके बराबर है, ये हमारे पी के ट्रांसपोज के बराबर, माइनस हमारे पहले से रहेगा तो ये पी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। अब इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल के माइनस से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी इक्वल टू पी डैश आ जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैंने आपको बताया पी का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज निकालने पे पी ही आएगा और माइनस डिवाइड होने के बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू पी डैश आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ए इक्वल टू ए डैश आता है तो वो आपका कहलाता है सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका दिया गया है सममित आव्यूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उस पर आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। सिर्फ क्या करना था, इसमें आपको ट्रांसपोज निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, यही सब ट्रांसपोज यानी कि आव्यूह परिवर्तन, इसमें सिर्फ और सिर्फ खेलना था आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने ये सारी प्रॉपर्टी बताई है। सिर्फ मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कुछ प्रॉपर्टी, उसी का यूज किया। 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, आप अगर नहीं देखें
तो जाकर देख लीजिए उससे उस वीडियो को, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पूरे मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें आपको पूछा गया है, यदि a बराबर आपको ये दे रखा है तो a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर आई यदि अल्फा का मान आपको कुछ दे रखा है, जैसे π/3 दे रखा है, π/6, इस तरीके के 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बुक आप जरूर से रखें अपने पास, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो देखिए आई क्या होता है, आई आपके पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण पर आपके पास क्या हो 1 हो, बाकी सब क्या हो 0 हो। जिसके विकर्ण पर 1 हो, विकर्ण पर देखिए जिसके 1 हो वो, और बाकी सब क्या हो 0 हो, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए हम लोग इसको आई से दिखाते हैं, ठीक है। तो आई से आप याद रखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली रो को कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। तो रो को कॉलम में बदलिए, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये हमारा रो कॉलम में बदल गया, और इसी तरीके से साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमें करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज। देखिए a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई करना है। तो a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जिसमें हमें अल्फा का मान बताना है, ठीक है। क्या करना है, हमें अल्फा का मान बताना है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आई के प्लेस पे क्या रखना है, आई के प्लेस पे जिसके विकर्ण पर 1 हो बाकी सब 0 हो, तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये भी कट के 0 हो जाएगा। और देखिए कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसको इससे रिलेट कीजिए, तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है 2 कॉस अल्फा बराबर 1 दिख रहा है, इसको इससे रिलेट करने पर। क्योंकि देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 लिख दिया। अब तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस हमारी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, और 180 को 3 से डिवाइड करने पर 60 ही आता है, ठीक है। सारी चीजें बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस हमारे पास π/3 हो जाएगा। cos 60 को हम लोगों ने क्या लिख दिया π/3, तो cos से cos कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी। तो आप π/3 आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, उसको आप करेक्ट आंसर में लगा लीजिएगा। अपनी बुक में ऑप्शन नंबर बी आप उसका करेक्ट लगा लीजिएगा। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कहीं भी अगर डाउट रह गया, किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई दूंगा बच्चों। तो आप कमेंट जरूर करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जितने भी कमेंट आएंगे सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।